कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। जब एक क्राउड जमा होता है, जब एक हजूम जमा होता है, जब एक मॉब जमा होता है, उसमें जो इंडिविजुअल्स बिहेव करते हैं जिस तरीके से, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे जब एक इंडिविजुअल अलहदा अपनी एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी में बिहेव करता है। 6 डिफरेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, विच डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड मॉब साइकोलॉजी। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि जब एक मॉब बनता है तो उसको कहते हैं डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन का मतलब ये है कि इंसान अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, जिसमें मैटर करता है उसकी इमोशंस, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड और उसके जो एक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं, दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक इंडिविजुअल करता है। और डी इंडिविजुएशन इस एंगल से होता है कि वो उसके इंडिविजुअल पर्सनल जो उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनल जो उसके बिलीफ हैं, पर्सनल जो उसकी इमोशनल सेटअप है, उससे टोटली कंट्रास्टिंग भी हो सकते हैं। एक इंतहाई शरीफ नफ्स जो कि एक पेशे के लिहाज से डॉक्टर है, जो कि क्लिनिक में सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का गुलगपाड़ा, इस तरह का हंगामा, इस तरह के बिहेवियर, एटीट्यूड शो कर सकता है जो शायद क्लिनिक में उसके वहमो गुमान में भी ना हो। दैट इज डी इंडिविजुएशन। दूसरा जो उसका एलिमेंट होता है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, दैट इज एनोनिमिटी। क्योंकि ग्रुप में हर बंदा जो एक मॉब में होता है वो समझता है मैं अपनी आइडेंटिटी वो खो देता है और वो एक ग्रुप की आइडेंटिटी एज्यूम कर लेता है। और जब आप वो ग्रुप की आइडेंटिटी एज्यूम करते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी के अगेंस्ट भी हो सकती है। सो अगेन your emotions, your thoughts, your behavior, your attitude can be totally in what I would say against what you have been thinking, doing, or emotionally feeling as individual. That is because you think you are anonymous. जो भी एक्शन किया जा रहा है, जो भी हंगामा हो रहा है, जो भी इस वक्त एक्टिविटी है, वो सारी की सारी एक जैसे वो कहते हैं ग्रुप के नाम पर है, मेरे इंडिविजुअल के नाम पर नहीं है। तीसरा जो इसका इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है उसे कहते हैं सोशल कंटेजियस। सोशली कंटेजियस का मतलब ये है कि जैसे एक मुतद्दी बीमारी फैलती है, डेंगू फैलता है या ये जो कोविड फैलता था, तो उसमें जो मॉब के आइडियाज, उसके बिहेवियर एंड इमोशंस एंड ऑफ कोर्स एक्टिविटी, वो एक जैसे वो कहते हैं कंटेजियस डिजीज की तरह फैलते हैं। एंड विदाउट जिस स्पीड पे वो पकड़ते हैं ना कि एक बंदे का जो बिहेवियर या एटीट्यूड है वो विद इन सेकेंड्स मॉब में स्प्रेड कर जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो स्टैम्पीड होता है मॉब में, उसकी वजह यही होती है कि लोग सिर्फ देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं बगैर सोचे या बगैर पता किए कि उसकी वजह क्या है या मेरा उसमें क्या रोल है, लोग उसमें भागना शुरू कर देते हैं एंड द स्टैम्पीड हैपेंस। दिस इज सोशल कंटेजियस बिहेवियर। वो सोचते नहीं है कि क्या करना है मैंने, बस जो बाकी कर रहे हैं मैंने भी वो कर गुजर रहे। फोर्थ इसमें होती है पावर ऑफ सजेशन एंड इमिटेशन, दूसरों को कॉपी करने का। इसको आमतौर पर कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। जैसे एक भेड़ों का जत्था होता है, वो एक भेड़ जंप लगाती है, बाकी उसको सोचे समझे बगैर उसमें जंप लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। और उसमें होता ये है कि उसमें वो नारेबाजी भी हो सकती है, उसमें भंगड़ा भी हो सकता है, उसमें जो है वो क्रिकेट मैच के ग्राउंड में गुलगपाड़ा भी हो सकता है और उसमें एग्रेशन भी हो सकता है। विदाउट सोचे समझे लोग उसमें ग्रुप एक्शन करते हैं और बिकॉज समबडी इज डूइंग दैट। इसको मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रुप हिप्नोसिस भी होता है। मुझे याद है 1986 में लाहौर में उस दिन जिस दिन आई थिंक इट वाज मई, बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बाहर से लैंड किया था और वो एयरपोर्ट से लेकर दाता दरबार तक जुलूस था। मैं उस जुलूस में तकरीबन सारे रास्ते साथ रहा था वहाँ पर। एंड व्हाट आई हैड सीन वाज आई डिस्क्राइब्ड इट एज कि इट इज ग्रुप हिप्नोसिस। वो बीवी जिस वक्त ताली बजाती थी, वो लाखों का मजमा ताली बजाता था। एंड व्हाट आप लोगों ने भी उसमें देखा होगा कि जो किसी भी मजमे या जुलूस में होता है, सजेशन, इमिटेशन, हर्ड मेंटालिटी या ग्रुप हिप्नोसिस।
5واں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرز یا انسٹیگیٹرز ہوتے ہیں دے پلے اے میجر رول. ابھی جو میں نے آپ کو بینظیر کی ایگزامپل دی ہے, اینڈ فار دیٹ میٹر ان اینی کراؤڈ, اینی موب, جو لیڈر یا انسٹیگیٹر ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے, بیکاز ہی اور شی کین لیڈ, اور لوگ اس کو ایک سیکنڈ میں کاپی کر کے 10 لاکھ کا مجمع بھی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے ون بندہ, بیکاز آف دیٹ موب سائیکالوجی. انڈیویجولی شاید آپ 4 بندوں سے بات کریں اور ہر بندہ مختلف اوپینین لے کے بیٹھ جائے اور ہر بندہ اپنی فلسفی جھاڑے, اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرے, لیکن جب آپ ایک موب میں ہوتے ہیں تو 20,000 کا مجمع بھی بغیر سوچے سمجھے اس لیڈر کے کہنے پر وہی بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو 5 گروپ سائیکالوجی کے فیچرز ہیں. چھٹا پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں موب سائیکالوجی کی بات کرتا ہوں تو میجورٹی لوگ صرف اس میں سے جلسہ, جلوس, ہنگامہ, پروٹیسٹ لے لیتے ہیں. نہیں, اس میں ہر قسم کا موب شامل ہے. آپ کرکٹ میچ میں بیٹھ کر دیکھیں, کرکٹ میچ میں اچھے 70 سال کے بابے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں جو شاید نارملی وہ نہ کریں. آپ اس کو کسی کانسرٹ میں دیکھ لیں, آپ نے شاید فرانس وغیرہ میں نصرت فتح علی خان کے کانسرٹس اٹینڈ کیے ہوں گے, یا آج کل کے جو پاپ سنگرز ہیں ان کے جو ہے, تو وہ جو کراؤڈ ہوتا ہے یہ ساری باتیں اوپر والی 5 اس میں بھی اپلائی ہوتی ہیں. سو اٹ کوڈ بی اے کانسرٹ, اٹ کوڈ بی اے ڈانسنگ ہال ان اے نائٹ کلب, اٹ کوڈ بی اے کرکٹ میچ, اینڈ آف کورس ان اے پولیٹیکل ریلی, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو جس وقت ہم گروپ کو انالائز کرنے کی کوشش کریں یا ہم گروپ بیہیویئر کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آگے کیا ہونا ہے اور ہم نے اس گروپ کو کسی طریقے سے مینیج کرنا ہو, وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اے گروپ سائیکالوجی اور موب سائیکالوجی از. موب سائیکالوجی کو سمجھے بغیر آپ ان کے انڈیویجولز کو مینیج نہیں کر سکتے, اینڈ یو مائٹ اینڈ اپ ان اے بگر ڈیزاسٹر.